गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आपको 7 बजे स्वागत है संतोष बिहारी फिजिक्स क्लास में। आप डेली हमसे जुड़ते हैं फिजिक्स को सीखने के लिए और आप बेहतर ढंग से फिजिक्स को सीखते हैं, कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसा कि मेरी खासियत है। मैं आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल पेश कर रहा हूँ। सभी ध्यान से देखिएगा। मैंने समय बचाने के लिए क्वेश्चंस को लिख रखा है। पहला क्वेश्चंस कह रहा है ए एंड बी। पहला क्वेश्चंस कह रहा है ए एंड बी पार्टिसिपेट इन ए रेस। ए और बी दो व्यक्ति है जो पार्टिसिपेट कर रहा है रेस में ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर का रेस है, वहीं पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी दौड़ में भाग ले रहा है। इफ ए कैन रन, अगर ए दौड़ सकता है विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड बी कैन रन, और बी भी दौड़ सकता है विथ 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड से, which will win, कौन जीतेगा द रेस को, बाय हाउ मच डिस्टेंस एंड हाउ मच टाइम, जीतेगा तो कितने डिस्टेंस से जीतेगा और कितने टाइम। सुविधा के लिए हिंदी में लिख देता हूं। ए एवं बी किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है, ए एवं बी किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है और दौड़ 200 मीटर का है। अगर ए 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से तथा बी 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ सकता है, तो कौन जीतेगा एवं कितना दूरी तथा कितने समय से जीतेगा। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। दौड़ का प्रतियोगिता है, यहाँ पर एक ए भी है और बी भी है। यह मत समझना कि ये इसके माथा पे है। रोड एक्चुअल में ऐसे है, रोड ऐसे है, एक इधर से दौड़ रहा है, दूसरा इधर से दौड़ रहा है। इस चीज को इधर जगह नहीं है दिखाने का, इसीलिए इस तरह से दिखाया। टोटल रेस जो है वो 200 मीटर का है। दौड़ ये ए आदमी है और ये बी है। इसका जो स्पीड है, ये स्पीड दिया हुआ है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा, और ये जो बी है ये 8 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ सकता है। तो ऑब्वियसली है आंसर ए तो जीतेगा। कौन जीतेगा? आंसर कौन सा है? ए जीतेगा। कितने डिस्टेंस से जीतेगा और कितने टाइम से जीतेगा? तो जीतेगा इसका मतलब ये पहुंचेगा पहले, यानी ए यहाँ पहुंच गया, बी पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि इसका स्पीड कम है। मान लो बी यहाँ पर पहुंचा, मान लो बी यहीं पर रह गया, इसका मतलब ये इतना डिस्टेंस से जीत गया, ये इतना पीछे ही है बी ए से, और कितने टाइम से भी जीतेगा ये भी निकालना है।
कितना डिस्टेंस से जीतेगा और कितने टाइम से जीतेगा। तो ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस है 200 माइनस x, चूंकि ये टोटल 200 है, ये x मान लिए तो ये इतना नहीं मान लेते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस winning distance। माना कि x जीतने वाला दूरी है, तो अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहां बनाते हैं इसको। अब समझिए टाइम टेकन फॉर ए, या बाय ए द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। समय बराबर ए जो समय ले रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, तो टोटल दूरी कितना डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना a 200 मीटर और स्पीड कितना a का 10, कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में एक पहुंच जाता है। ठीक है, कितना से जीतेगा, इसको कितना समय लगेगा यहां तक जाने में, वो निकाल लेते हैं। बाय बी द्वारा लिया गया समय, बी कितना समय लेगा, टी बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 200, टोटल टाइम कितना है, हाँ स्पीड कितना है बी का 8, कटाइए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कट जाएगा 25, यानी ये लेगा 25 सेकंड, ये लेगा 20 सेकंड और ये लेगा कितना 25 सेकंड। अब चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। मीन टाइम कितना समय से जीतेगा, जीतने वाला समय कितना से जीतेगा, ध्यान दीजिए टीबी माइनस टीए, टीबी ज्यादा देर लगाएगा वहीं पहुंचने के लिए, टीबी तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए कितना से जीतेगा 25 माइनस 20, 5 सेकंड से जीतेगा, कितना से जीतेगा 5 सेकंड से। एक आंसर तो निकल गया, कौन जीतेगा ये भी पता चल गया, ए जीतेगा कितना सेकंड से, तो 5 सेकंड से। अब कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो,
अब चलिए वहां तक आ गया। अब देखिए इसका डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस covered by B in time TA। TA जब यहां पहुंच सका है उतने देर में ये यहां आएगा। तो देख लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर करेगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 200 माइनस एक्स। डिस्टेंस बराबर होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। स्पीड है कितना इसका? 8 इंटू टाइम कितना? TA इज इक्वल टू कितना? 200 माइनस एक्स 8। TA का मान निकाल चुके हैं, 20 सेकेंड है, इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। 8 दूना 16, 160 और ये 200 माइनस एक्स। इस तरह से एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 60 40 मीटर। तो समझ में आ गया, यानी यह एक्स निकलेगा कितना? 40 मीटर, यानी 40 मीटर से और 5 सेकेंड से जीतेगा। मिटाता हूं इसको। Hence A will win by the distance 40 meter and time 5 सेकेंड। अतः A समय 5 सेकेंड तथा दूरी 40 मीटर से जीतेगा। तो समझ में आ गया, टाइम 5 सेकेंड से जीतेगा और दूरी 40 मीटर से जीतेगा। मैं मिटाता हूं अब इसको। आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को और उतार सकते हैं। अब इस नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कर A एंड B एट इतना, A एवं B 200 मीटर दूरी पर है। अगर A 12 मीटर पर सेकेंड से तथा B 8 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की ओर गति करता है, एक दूसरे की ओर गति करता है, तो दोनों कहां और कब मिलेगा? क्वेश्चन ये समझना है। ये रास्ता है सपोजिटेड, ये आदमी A है और ये जो है ये B है। ये भी इधर गति कर रहा है और इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड
और ये VB इसका भी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड है VB का, और ये गति कर रहा है इधर, कोई दिक्कत नहीं है एक दूसरे की ओर। तो दोनों कब और कहाँ मिलेगा, कब मतलब समय पूछ रहा है, कहाँ मतलब दूरी पूछ रहा है। ध्यान से देखना, अगर हम बीच में सोचे मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यह तेजी से जा रहा है और वो धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब मिलन पॉइंट यहीं पर होगा, यहीं पर मिलेगा। मान लो ये x डिस्टेंस b चलता है तो मिल जाता है, टोटल डिस्टेंस दिया था 200 मीटर, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस x, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं लेट at distance x from B is meeting point। माना कि B से x दूरी पर मिलन होता है, मिलन होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x निकालना है, लेट मीटिंग टाइम इज t of A and B। माना A एवं B के मिलन समय t है। देखो जब मिलन का टाइम है, भले यह ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है मानते हैं, लेकिन चलना स्टार्ट किया था दोनों सेम टाइम में। देखो ये धीरे धीरे और ये तेजी से चल रहा है, लेकिन समय घड़ी में दोनों बराबर होगा, मिलन टाइम हमेशा बराबर होता है। ध्यान से देखिए, ये इतने सा चला और यह तेजी से चल गया, लेकिन बराबर ही समय लगा ना। जब से ये चलना स्टार्ट कर दिया उसी समय ये भी चलना स्टार्ट कर दिया, ये धीरे धीरे चलने के बावजूद और ये तेजी से, मिलन समय हमेशा बराबर होता है। करने का मतलब ए को जितना देर लगा यहाँ आने में इस पॉइंट पर, उतना ही देर इसको भी लगेगा, यानी यह भी मिलन टाइम मान के चलो t है, इसका भी मिलन टाइम t ही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह बात हम लोग जान रहे हैं। तो आपको x निकालना है और आपको ये निकालना है। ना अब टाइम टेकन बाय ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय निकाल लीजिए। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। बताइए कितना डिस्टेंस ए चला, 200 माइनस एक्स, और स्पीड कितना 10। एक इक्वेशन आपके पास t इक्वल टू 200 माइनस एक्स बाय 10 आया, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब ना अब
द्वारा लिया गया समय बराबर ही है t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है b के लिए, x चला है और स्पीड 8 है। यहाँ पर t इक्वल टू x बाय 8 इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से t और t बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं 200 माइनस x बाय 10 इज इक्वल टू x बाय 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10x इज इक्वल टू, गुना कीजिए 8 गुना, इसको देखो कटाते हैं, 4 गुना 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। चलो 5x इज इक्वल टू 2 चौके 800 माइनस 4x, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 800, 9x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800 बाय 9। इसको कटाइए, कटाने के बाद आपको x निकल जाएगा, तो कहाँ मिलेगा वो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, स्पीड यह 12 दिया है, कितना दिया है 12, तो आप यहाँ पर 12 दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सही जा रहा था, 10 के जगह पर आप 12 पुट करें, 10 के जगह पर आप 12 पुट करें, फिर यहाँ पे 10 है तो आप 12 पुट करें और अब कटाइए इसको, 4 दूना 8, 4 दिया 12, और इस जगह से तो मिस्टेक हुआ ही होगा। अब चलिए 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 2x, 3x ये माइनस है तो जरा थी प्लस 2x इज इक्वल टू 400, यानी ये 5x इज इक्वल टू 400, इसलिए x इज इक्वल टू 400 बाय 5, 5 8 40 89, यानी x कितना निकला, x इज इक्वल टू 80 मीटर। कब मिलेगा ये पूछ रहा है, कहाँ और कब, कहाँ और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर पर, 80 मीटर पर, यानी b से 80 मीटर पर मिलेगा। कब, समय निकाल लीजिए, putting the value of x in equation first, समीकरण सेकंड में पुट करो आसानी से। समीकरण सेकंड में, सेकंड है में फर्स्ट का मान रखने पर, ये है समीकरण सेकंड, मान रख दीजिए t इज इक्वल टू x का वैल्यू निकला 80 बाय 8, कट जाएगा तो 10, यानी समय कितना निकला 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में मिलेगा। कहाँ पर, 80 सेंटीमीटर, ये चलेगा तब मिलेगा, 80 घटा दोगे तो 120 चलेगा, ये तो मिलेगा। आंसर ये लिख सकते हैं, A को 120 मीटर चलने पर मिलन होगा या B को 80 मीटर चलने पर मिलन होगा। समय पूछे तो इसको जितना देर लगा उतना ही इसको लगा, और वह 10 सेकंड लगा, यानी 10 सेकंड ए चल जाएगा तो मिल जाएगा, या 10 सेकंड बी चल जाएगा तो मिल जाएगा। थैंक यू, इसे नोट करिए फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए अब ये रहा स्क्रीन पर फिर से आपका क्वेश्चंस ये दो कह रहा है कोई चोर पुलिस से 40 मीटर आगे है अगर चोर पुलिस से दूर 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है एवं पुलिस उसे 12 मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़कर पकड़ने की कोशिश कर रहा है तब पुलिस चोर को कब एवं कहाँ पकड़ा होगा। चोर पुलिस वाला कहानी है, आप समझो, समझ में आ जाएगा। एक चोर है, समझो ये चोर है, चोर थीप एक थीप है और ये पुलिस है। चोर को थीप कहते हैं, थीप के लिए टी दिए, पुलिस के लिए पी दिए। यह भाग रहा है, चोर का वेलोसिटी, और ये 40 मीटर आगे है। कितना दूर आगे है? 40 मीटर ये आगे है। चोर पुलिस से दूर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और पुलिस भी इसको पीछा कर रहा है, वो कितने से? 12। अगर 10 से पुलिस भी दौड़ता तो कभी भी पकड़ नहीं पाता। यह 2 से जो दौड़ रहा है यही पकड़ेगा, तब पुलिस कहाँ पकड़ेगा? तो ऑब्वियसली है, यह तेजी से चल रहा है तो कहीं ना कहीं पकड़ेगा। मान लो इस जगह पर पकड़ लिया, यहाँ पर पुलिस भी है और चोर भी है, यहाँ पे पकड़ लिया। ये भागा x दूरी, कितना भागा? x दूरी भागा और पकड़ा गया। कैचिंग पॉइंट, पकड़ने वाला पॉइंट है ये। तो बताइए, चोर x मीटर गया तो ये कितना जाएगा? 40 प्लस x मीटर इसको जाना पड़ेगा। लेकिन जितना देर में ये यहाँ पहुँचा उतना ही देर में ये भी पहुँचेगा। जितना देर में ये यहाँ पहुँच गया उतने देर में नहीं ये पहुँचेगा, क्योंकि चलना दोनों एक ही साथ स्टार्ट किए थे। तबे तो पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ेगा ही नहीं। मिलन टाइम हमेशा बराबर होता है। तो लिख रहे हैं, लेट x डिस्टेंस लेट आफ्टर x distance traveled
by thief, travel by thief, yeah, let x distance and catch by पुलिस। माना चोर x दूरी चलता है और पुलिस पकड़ लेता है। x दूरी चलता है और पुलिस पकड़ लेता है। तो लिख रहे हैं टाइम टेकन बाय थीप, चोर द्वारा लिया गया समय। मान लिए t, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस चोर कितना ट्रेवल किया x और स्पीड कितना है 10, यानी t इज इक्वल टू एक्स बाय 10, इक्वेशन फर्स्ट। टाइम टेकन बाय पुलिस, पुलिस द्वारा लिया गया समय। पुलिस जो समय लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, दोनों सेम होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। पुलिस कितना दूरी तय किया 40 प्लस x, और चाल कितना है पुलिस का 12। इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। चूंकि ये और ये दोनों बराबर ही होगा, चूंकि यही पकड़ा है, जब ये यहाँ चला तो उसने देर में ये यहाँ आया। तो बस इसको सॉल्व कर देना समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से। फिर उसी टाइप्स का क्वेश्चन आया, x बाई 10 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स बाई 12, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटाइए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, कोना को निगुना करो, 6x इज इक्वल टू 40 पंचे 200 प्लस 5x, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 200, घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 200, यानी 200 मीटर चोर भागेगा तो पुलिस पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 200 मीटर चोर भागेगा तो पुलिस पकड़ लेगा। तो पुलिस कितना चलना पड़ेगा? पुलिस को 240। पुलिस कितना चलेगा? 240। अब समय पूछ रहा है, तो किसी में समीकरण पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है आपके पास x बाई 10, t इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 200, ये कट जाएगा तो 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड चोर भागेगा और पुलिस पकड़ लेगा, या 20 सेकेंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो आपको समझ में आ गया?
तो इसको नोट कर लीजिए, फटाक से पॉज करो वीडियो को, रोक के इसको उतारो। आई होप उतार लिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं। कह रहे कोई नाव शांत जल में 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल सकता है। शांत जल रहेगा तब। अगर नदी 2 मीटर पर सेकेंड से प्रवाह करती है, मतलब बहती है, तो नाव को नदी में 600 मीटर दूरी चलकर वापस लौटने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए। स्टिल वाटर, शांत जल, एकदम शांत है, जैसे पोखर का पानी है वो शांत है। इसमें कोई नाव जो चल सकता है, ये नाव है। ये 10 मीटर वेलोसिटी, जो नाव मतलब बोट, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? लेकिन अब कह रहा है कि एक रिवर है, नदी है, जो बह रही है, ये नदी बह रही है। ये नदी जो बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये 2 मीटर पर सेकेंड है। कोई नाव है, मान के चलिए यही नाव है। अगर इस यहाँ से चला 600 मीटर, कितना दूर गया? 600 मीटर गया, और यह नाव यहाँ पहुँच जाता है। फिर यह नाव यहाँ से घूमना मतलब लौटना स्टार्ट करता है, फिर यहीं पोजीशन पर आता है। तो जाने में कुछ समय लगेगा, टी गो जाने का समय, और आएगा जो वो भी समय लगेगा, टी कम। ये समझ में आ गया है? मिटाते हैं इसको। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना जा रहा है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 600। चाल कितना होगा? चाल तो शांत जल में इतना कैपेसिटी है इसका। तो लिख रहे हैं स्पीड ऑफ बोट
along the flow, नेट स्पीड, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, बहाव के दिशा में नाव का नेट चाल, नेट चाल कितना हो जाएगा, देखो 10 तो इसका बाप का है, 2 ये सपोर्ट भी करेगा नदी, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसलिए टाइम जाने का तो कितना जाएगा, डिस्टेंस 600, और चाल कितना है जाने का 12, कटाइए 12 पंचे 60, 50 सेकेंड जाने में लगेगा, यानी टी जाने में 50 सेकेंड। अब लिखिए नेट स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट द फ्लो, बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल, बहाव के विपरीत दिशा में नाव की नेट चाल। ध्यान दो, जब ये इधर जा रहा है तो ये पानी वाला बहाव सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा, जाना चाहेगा ताकत लगाएगा 10 का, लेकिन 2 विरोध कर देगा, यानी नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 - 2 = 8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आने का समय अगर पूछा तो दूरी तो इसको 600 ही तय करना है, और ये 8, कटाइएगा 4 दूना 8, 15 चौके 60, 150 कट जाएगा तो 75, यानी आएगा जो 75। तो तुमको पूछ रहा है टोटल टाइम, टोटल टाइम कुल समय, कुल समय जो होगा वो ये 75 सेकेंड हो गया, यानी जाने का समय प्लस आने का समय। जाने का समय आपके पास 50, आने का समय 75, यानी टोटल टाइम 125 सेकेंड लगेगा, और नदी में 600 मीटर चला जाएगा और फिर आ जाएगा। तो ये था आंसर। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए कार मूव्स 15 सेकेंड विथ 36 किलोमीटर पर आवर, देन नेक्स्ट 100 मीटर विथ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। कोई कार 36 किलोमीटर पर आवर से 15 सेकेंड तक गति करता है, और तब अगला 100 मीटर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। बड़ा हलवा क्वेश्चन से फिगर सबसे पहले बनाना है। कोई कार है, सपोज दैट ये कार है, ये जो चलता है, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे इसका v1 मान लो, ये 36 किलोमीटर पर आवर है।
36 इंटू 5/18 बदल दिए मीटर पर सेकेंड में, 18 दूना 36, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बता ही दिए हैं आपको ये सब बदलने के लिए इसी चैप्टर में। तो चल करके यह कार यहाँ पहुँच चुका, ये कार यहाँ पहुँच चुका और देरी लगाया ये समय वो 15 सेकेंड। अब कहता है और तब अगला 100 मीटर, तब जो अगला 100 मीटर दूरी तय किया, 100 मीटर दूरी तय किया, मान के चलो यहाँ पर पहुँच गया, वह 72, यानी ये V2 जो है ये 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। तब करा एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यह डिस्टेंस 100 है, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लीजिए S1, ये आपका S2 है, इतना दूरी S1, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना है, स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम, हमको पता है। तो बताइए स्पीड कितना है, तो 10 है, टाइम कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब जानते हैं टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बाय टोटल टाइम कुल समय। कुल दूरी आपका 150 प्लस 100 बाय कुल समय, यहाँ समय नहीं दिया है, टाइम निकालिए, समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 100, चाल 20, कट जाएगा 5 सेकेंड। कुल समय T1 लेके चलिए 15, T1 हो गया 15 और T2 हो गया, इस तरह से एक बार लिख ही लो। टोटल दूरी S1 प्लस S2, टोटल समय T1 प्लस T2। S1 आपका है निकाले हैं 150 मीटर प्लस S2 आपके पास है 100 मीटर बाय T1 टाइम है आपका 15 सेकेंड और ये 5 सेकेंड ऐड कर दिए और ये हो जाएगा 250 बाय 20, ये कैंसिल, ये कट जाएगा 12.5, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। Average speed of this car will be 12.5 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो, चलिए नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो। अब रहा आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कोई कण 100 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है तथा अगला 200 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है तथा अगला 5 सेकेंड तक 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से
चलता है तो औसत चाल ज्ञात करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले फिगर तो बहुत ज़रूरी है बनाना, फिजिक्स पढ़ते हैं तो। और आप देखिए, कोई कण 100 मीटर का दूरी, सपोज डेट ये पार्टिकल है, ये S1 इक्वल टू 100 मीटर चला, फिर यहाँ पर आया। स्पीड जो यहाँ पर है v1 वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तथा अगला 200 मीटर, फिर अगला जो 200 मीटर है S2 इक्वल टू 200 मीटर पहुँच गया यहाँ पे। 200 मीटर 25 सेकेंड में जाता है, तो टाइम कितना लेता है ये T2, वो है 25 सेकेंड। तो तय ये V2 तो निकल जाएगा, तो वेलोसिटी कुछ होगा, रहने दो, अभी दिया नहीं है। उसके बाद कहता है अगला 5 सेकेंड तक, फिर ये अगला 5 सेकेंड तक, यानी T3 इक्वल टू 5 सेकेंड तक यह चलता है 20 मीटर पर सेकेंड से। V3 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो कर एवरेज स्पीड निकालिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम। ये डिस्टेंस है, ये भी है, S3 निकालिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी V3 इंटू T3 कर दीजिए, 20×5 100, यानी ये भी निकल गया 100 मीटर। टोटल टाइम चाहिए, ये पता है, ये नहीं पता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, S1 बाय V1, S1 100 बाय V1 10, कट जाएगा 10 सेकेंड। तो सारा चीज़ निकल गया आपका। इसीलिए नाउ अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 आपका 100, S2 आपका 200, S3 आपका 100 बाय T1 10 सेकेंड, T2 25 सेकेंड, T3 5 सेकेंड। जोड़ देंगे तो 400 बाय 20 10 25 30 10 40, कट जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आज 6 सवाल आपने सीखा, और नेक्स्ट सवाल और जो होगा वो कल बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।